इंटरक्रॉपिंग का मतलब ये होता है एक फसल हमने लगाई उसके बीच में एक और फसल को इंटर करना, इंटरक्रॉपिंग कहलाता है ना, अंतर्वर्तीय फसल अपन हिंदी में बोलते हैं। और इस प्रणाली में फ़ायदा क्या होता है कि एक फसल दूसरी फसल के कवर क्रॉप का काम करती है, एक फसल दूसरी फसल को एक सपोर्ट क्रॉप का काम करती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान के चलिए अपन ने ये फसल जो लगाई है, ये अपन ने लगाई है अरहर, है ना, ये 5x5 फीट पे अरहर लगी है और उसके बीच में अपन ने ये उड़द बोई हुई है ना, तो हर एक रो में उड़द बोई है ऐसे बीच में, ठीक है। ये हो जाती है इंटरक्रॉपिंग। अब इसमें अगर हम जब उड़द काट लेंगे तो इसके बीच में अपनी जो गेहूं है या फिर चना है, उस सीज़न की जो क्रॉप है वो भी बो सकते हैं, और ये हमारी एक ऑर्चर्ड की तरह लगी रहेगी। ये पेरेनियल वैरायटी है, एक बार लगाने पर 5 से 6 साल तक आप इसे चला सकते हैं। आप बीच में 3-3 फीट के अंतर से इसकी डालियाँ काटते जाइए और ये अपने आप फिर से ब्रांचिंग करके और फिर फलने लग जाती है। तो ये हमने लगा दिया, तो ये हो गया इंटरक्रॉपिंग। अब इंटरक्रॉपिंग में क्या स्पेस रखना होता है, वैसे तो इसको लगाते हैं जब तो 5x5 फीट का स्पेस रखते हैं अपन, लेकिन यहाँ पे अभी जो हमने लगाया है इसमें अपन ने क्या किया, 5x9 फीट का स्पेस रखा है, ये सॉरी 10 फीट का। ये यहाँ से लेकर वहाँ तक का 10 फीट का स्पेस है, और बीच में हमारे पास पर्याप्त स्पेस है जिसमें हम ट्रैक्टर चला के कोई भी क्रॉप आप दे सकते हो। अब इसका बेनिफिट क्या है, क्या फ़ायदा है ऐसा करने से? ये फ़ायदा है कि जो इंटरक्रॉपिंग में जो फसल होती है, दूसरी जो फसल होती है, ये फसल उसको कवर देती है ना, तो इससे क्या होता है कि जो क्लाइमेट का जो बदलाव है वो ये काफ़ी हद तक इस क्रॉप का बचा लेती है। दूसरा क्या होता है, पानी का जो होता है, जैसे ये क्रॉप है इसको बहुत कम पानी चाहिए पड़ता है, तो ये क्या करती है, टेप रूट बनाती है, और टेप रूट में जड़ों में जो पानी सोख के रखती है, तो वो पानी जो है ना आजू बाजू की जो क्रॉप होती है उसके लिए मॉइस्चर रिलीज करती है, हाँ बना के रखती है। तो ये उससे बेनिफिट होता है, और साथ में अपनी 2 फसलें भी हो जाती हैं, स्पेस उतना ही यूज़ होता है। अब हमने क्या किया कि जब हमने इंटरक्रॉपिंग की तो हमें ये लगा कि इसके साथ में ये जो बीच में स्पेस जा रहा है, जैसे ये पौधा लगाया है, अब इसके बाद 5 फीट पे ये लगाएंगे, अब 5 फीट पे ये लगाया और बीच में अपन ने ये बो दिया, तो ये जो बीच में स्पेस खाली बचेगा तो इस पर घास उगेगी, तो इसके बजाय अपन क्या करते हैं, इसमें हल्दी लगा देते हैं या अदरक लगा देते हैं, तो उस बेड का इस्तेमाल हो गया, और उतने ही स्पेस में अदरक और वो भी हो गया, हल्दी हो गया, जो भी है, और अपनी ऊपर जो है अरहर हो ही रही है। तो अब आप अगर सेपरेट इसको देखेंगे तो ये अपने आप में मिक्स क्रॉपिंग का मॉडल है कि भाई जो है ना इसी में मिक्स है, ये दोनों चीज़ें, स्पेस अलग अलग नहीं किया हमने, है ना, मिक्स करके बो दिया, तो ये मिक्स क्रॉपिंग है, और इसको देखेंगे तो ये इंटर क्रॉपिंग है। तो ये मॉडल है। अब इसमें क्या होता है, देखो ये अरहर हमने लगाई और उसके साथ में हल्दी लगाई, इतना गर्मी पड़ने के बाद और इतने समय तक लंबे अरसे तक पानी ना मिलने के बावजूद भी ये इसका सरवाइव रहा, हमने कोई पानी नहीं दिया अभी तक इसको, तब भी ये ज़िंदा बनी रही, फसल ग्रो नहीं किया पर ज़िंदा बनी रही। अब इससे क्या हुआ कि जो अरहर के पास जो पानी का एक स्टॉक रहता है कि भाई ये कितनी भी बुरी परिस्थिति में भी ये सरवाइव रहती है, तो इसने इसका सपोर्ट किया तो पानी हमें इसमें भी नहीं देना पड़ा और उसमें भी नहीं देना पड़ा। ये एक थोड़ा सा बेनिफिट हमारे लिए हो जाता है। मौसम का अगर कहीं थोड़ा विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं तो उसमें ये एक दूसरे को सपोर्ट कर देती हैं क्रॉप। और अभी देखना, अभी पहला पानी गिरा है, अभी ये आपके रहते रहते ये क्या सूरत ले लेगा, अभी 6-7 दिन के अंदर ही पूरा खेत ग्रीन हो जाएगा, भर जाएगा ये हल्दी से। तो इस तरह से जो है अपन इंटर क्रॉपिंग और मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। इसमें हमारे लिए मौसम के बदलाव, पानी, खरपतवार और क्या नाम से फसल के उत्पादन में फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इस तरह के पैटर्न पे अपनाते हैं। और जब आप नए से हैं, अगर मान के चलो खुद से अभी पहली बार शुरू करने जा रहे हैं इस काम को, तो फिर आप इसी तरह के मॉडल पे काम कर सकते हैं। वो थोड़ा हाईटेक हो जाता है मामला, ठीक है, उसको आप 4 महीने के बाद करिए, इस तरह के मॉडल पे काम करो। या फिर आप जैसे कई लोग कह रहे थे ना, हम महीने भर में 1 दिन का समय देंगे या फिर हफ्ते में 1 दिन का वक्त है आपके पास, तो फिर केवल अरहर लगा सकते हैं। कॉस्टिंग भी हमारे पास कम है, 10 हज़ार का हम बजट लेके चल रहे हैं कि भाई हम 10,000 खर्चा कर सकते हैं 1 एकड़ में साल भर में। तो फिर आप केवल अरहर को पकड़ लीजिए, एक बार आप ये 5x6 के प्लांटेशन पे चले जाइए तो ये 5-6 साल तक ये ऑर्चर्ड का काम करेगी। आप काटते रहिए, 10 से 12 कुंटल की इसकी ईल्ड आएगी आपको हर साल। लगाने का कभी लगाने का यही टाइम चला, हालांकि अब काफ़ी लेट हो चुके हैं, बाकी 15 जुलाई तक एक अच्छा टाइम होता है इसको लगाने का, है ना।
जून 15 से लेकर बाद में 15 पानी जुलाई। देना ही नहीं है। हाँ, फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये भी हल्दी भी वही टाइम लगा है। तो वही टाइम पे दोनों एक साथ में। तो ये फसल आप अगर लगा देंगे ना, तो इसमें क्या है कि 2-3 हज़ार रुपये का आपका सीड का और खाद का इन्वेस्टमेंट होगा, 500-1000 रुपये लगाने का खर्चा होगा, सब कुछ मिला के 10,000 रुपये के खर्चे पे ये पूरी फसल हार्वेस्ट हो जाती है और 8 से 10 कुंटल इसकी ईल्ड आ जाती है। तो मिनिमम जो रेट है वो 5 से 6,000 रुपये तो MSP चल रही है अभी, तो 65-70 हज़ार रुपये तक की फसल आपकी 1 एकड़ में हो जाती है साल भर में। तो क्या बुरा है, 10,000 रुपये लगा के अगर हमने 60,000 रुपये भी निकाल लिए तो 50,000 रुपये आपकी नेट प्रॉफिट हो गई, 10,000 आपकी कॉस्टिंग हो गई, तो 5 गुना तो फिर भी हो गया आपका एक साल में पैसे। और अनुभव जो मिला वो अलग बात है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जब थोड़ा बजट आ जाए आपके पास, फिर आप इंटरक्रॉपिंग प्लान डाल दो कि भाई अब तो हमारे पास 40,000 रुपये हैं खर्चा करने के लिए, तो अपन ने अदरक या हल्दी इसमें डाल दिया। फिर आपके नेक्स्ट ईयर जो है ना आपको 2.5 से 3 लाख रुपए का मिलेगा इनकम, ठीक है। और इसमें क्या देख रेख है, कुछ भी नहीं है, बस लग गया हो गया एक बार। इसमें कोई देख रेख नहीं है, महीने में खाली एक भी अगर आप नज़र मार लोगे कि साहब इसमें जो है ना, अभी देखो जब अरहर में फूल आते हैं उसी समय पे इसमें कीड़े लगने की संभावना होती है। तो जैसे ही फूल आते हैं और आप बस एक एक नीम ऑयल का स्प्रे मार दीजिए, फिर जब फलियाँ आने लगी तो छाछ और नीम ऑयल का मिला के एक स्प्रे दे दीजिए, बस इनफ, साल भर में इतना ही करना है। तो इतना तो आप एक दिन का वक्त निकाल के खुद से ही कर सकते हैं, कोई स्टाफ भी लेबर करने का की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिला के बहुत ही कम मैनेजमेंट में ये होने वाली फसल है और काफ़ी अच्छे दाम भी मिल जाते हैं इसके। हम लोग बायबैक भी ले लेते हैं, जैसे आपको कहीं बाज़ार नहीं मिल रहा तो हम लोग 10% MSP पे और ज़्यादा लगा के आपसे वापस ले लेते हैं। तो 6500 MSP है और 10% और तो 7700 के आसपास, 7500-7700 आपको रेट मिल जाते हैं। सर इसकी जब फल आती है, जी। उससे जब फल अपना जनरेट हो जाता है, हाँ, तो फिर उसको तो फिर हमें पता कैसे चलता है कि नहीं वो रेडी होकर फिर हमें तोड़ना पड़ता है, उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है? नहीं नहीं, देखो क्या करना है आपको, वो तो फलियाँ जो है ना जब लद जाती हैं ना, फिर वो ऑटोमेटिकली फलियाँ सूखने लग जाएंगी और जब आप फली को तोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली दाना उसके अंदर बजने लगेगा, समझ लो कि हाँ। और अगर आपको और भी अंदाज़ा नहीं लग रहा तो एक दाना लो और खा के देख लो, अगर दाना टूट गया तो कच्चा है। समझ रहे ना, मतलब दाना मतलब आपने चबाया और कड़क की आवाज़ आ गई एकदम विदाउट एनी उसके फ्लेक्सिबिलिटी के, Flexibility के। हाँ, तो समझ लो ये पक गया, फिर आप उसे काट सकते हैं। हाँ सर, जैसे मटर में सर होता है ना, मटर अपना खींचा है तो पता चलता है, बस ये बस कड़क हो गया तो पता चल जाएगा। कड़क हो जाएगा तो पता। तो इस तरह से इसका टेस्टिंग करके और आप बस डालियाँ काट लीजिए। फिर हमने देखो डालियाँ काट के उसकी फलियाँ, फिर डालियाँ काट के और सुखा लीजिए और फिर सीधा गट्ठा पटकी और यूँ मारिए आप बरसाती पे, थ्रेसिंग हो गई आपकी, झड़ जाती है। और वो उस वेस्ट का आप कोई भी यूज़ कर लो, जो भी सर, आपको ये वेस्ट तो फिर सर ऊपर लगे शेडेड ऊपर में भी, बागड़ में भी, हर तरह से जो भी आपके पास इस्तेमाल हो, कुल मिला के कुछ ना कुछ इसका इस्तेमाल हो जाता है। लेयर में भी हो सकता है, कर सकते हैं कर ना, सकते हैं, हाँ, लेयर में लेयर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा वेटेड हो जाता है, हाँ, वजन होता है। वजनी हो जाता है, पर किया जा सकता है। तो ओवरऑल हाइट इसकी बहुत बड़ी होती है। अभी तो बस ब्रांच निकली है, अभी तो इसके पास ग्रोथ के लिए 4 महीने बकाया है, 3 महीने, 3.5 महीने पूरे। अभी ये जाएगा 12-13 फीट तक चला जाता है आराम से। फिर आप 3 फीट की हाइट से फिर काट दीजिए इसको आप। जैसे दिवाली के बाद पानी देना पड़ेगा ना? नहीं, दीवार, हाँ, एक पानी देना पड़ेगा। तो देखो पानी तो आपको जब गेहूं बोगे, चना बोगे, कुछ भी बोगे तो देना ही है ना। इसको अलग से कुछ नहीं करना कि अलग से इसको पाइपलाइन डाल रहे हैं हम, जो इसको दोगे वो इससे इसको मिल जाएगा, ऐसे नहीं है अलग से कुछ करने की सर जरूरत। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं अपने? अपन ने अभी बोया था हमने उड़द बोया है, ये जो दिख रहा है। अब फिर इसके बाद हम इसमें गेहूं या चना इस तरह की कोई फसल बो देंगे। आलू वगैरह भी लगा सकते हैं, प्याज वगैरह, गोभी वगैरह वो भी कर सकते हैं अगर आप वेजिटेबल में कुछ कर रहे हैं तो उसको तो So, थोड़ा पानी overall, ज़्यादा चाहिए। हैं? गोभी फ्लावर को तो कर पानी सकते हैं, पानी ज़्यादा दे सकते हैं। दे सकते हैं, कोई इससे कोई तकलीफ नहीं है ना। कुल मिला के ये है कि हम पहले छोटे इन्वेस्टमेंट से काम की शुरुआत करें, फिर धीरे 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 जैसे बजट आपके पास बनता जाए, अनुभव बनता जाए, फिर आप बढ़ाते जाइए, है ना। और अगर हल्दी और अरहर का ही खाली प्लान पकड़ लिया आपने तो मेरा दावा है आप अच्छा खासा मुनाफा कम समय देने के साथ में बना सकते हैं। एक ही चीज़ पकड़ लो, केवल हल्दी और अरहर, बस ये एक परमानेंट वाली क्रॉप हो गई। और हल्दी 8 महीने में एक बार लगाओ और एक बार अपनी निकाल दो, खत्म का, ऐसा कर सकते हैं। हल्दी कब लगा सकते हैं होगा तो ये उसका शेड हल्दी वही मई जून में लगा दीजिए, इसी को भी उसी टाइम पे लगा दीजिए, दोनों के साथ में। क्या अरहर ना, 1 बीघा नहीं, 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 कुंटल की ईल्ड बनती है। तो आप ये मान के चलो कि 1 बीघा में लगभग 5-6 के आसपास। इसके रूट्स कितने गहराई तक जाते ये 2.5-1 फीट तक कवर करता है। हैं? निकालने में
हो जाता है वो तो। हाँ, ये इसकी वो लकड़ी बन जाती है अच्छी 5-6 साल के बाद। तो आप ट्रैक्टर से कुंदा बना लीजिए, एक उसमें लकड़ी फंसा लीजिए, कुंदा फंसाते जाइए। जैसे आप यहाँ से काटोगे ना, एक आप ट्रैक्टर में पीछे एक रस्सी बांधी 5-6 फीट की, और उसमें एक कुंदा रस्सी में बांध लिया, और बस एक आदमी जो है ना ट्रैक्टर रिदम में चलाता जाएगा। वो व्यक्ति यहाँ पे उसने ऐसा कड़ा फंसाया और ट्रैक्टर चलता जाएगा। पेड़ उखड़ा, रस्सी निकाली, दूसरे में फंसा दिया, ऐसे फंसा वो। अच्छा, जब उखाड़ेंगे इसको तब? हाँ, तब 6 साल बाद उखाड़ ऐसे उखाड़ सकते हैं, उखड़ जाता है, फिर कोई इशू नहीं है। सर ये बड़ा होगा तो ये इसका क्रॉप फ्लो रोकेगा ना, इसका लाइट और ये बड़ा होगा तो नहीं, तब तक ये जब बहुत बड़ा होगा तब तक ये क्रॉप का जो एक एज होती है कि जिस एज में उसको धूप और वो सब चीज़ें चाहिए वो उसको मिल चुकी होंगी, ऐसा होता है। देखो जब तक ये अभी क्या है, ये 25-20 दिन में ये फ्रूटिंग पे आ जाएगा उड़द, तब तक इसको शेडो मिलेगा, फिर बाद में तो उससे कोई फर्क नहीं है ना। अब माइनर सा तो देखो 10-20% तो पड़ेगा, पर उतने से आपकी ईल्ड पे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है ना जी। ये जो हाँ, लगा सकते हैं, लगा सकते हैं बिल्कुल। तो ये तो ओपन शेड है, ठीक है, तो इसमें तो सर फिर वैसे ही घास की है या फिर खरपतवार? हाँ, खरपतवार का जो इशू होगा उसके लिए मल्चिंग का प्रयोग करना पड़ेगा आपको। और मल्चिंग में हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो भी हमारे पास एग्रीकल्चर वेस्ट है, लाइक धान का पैरा होता है या मेड़ों पर घास होती है या कुछ भी खरपतवार होता है, वो खरपतवार आप उखाड़िए और इसी पे फिर उसकी मल्च कर दीजिए, समझ गया, मतलब बिछा दीजिए पूरा, बस। तो वो क्या होगा, पूरा शेडो हो जाता है, तो उससे मिट्टी में भी जीवाणुओं की जो संख्या है हाँ वो बढ़ती जाती है, और मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है, और फिर कोई घास नहीं होता। गन्ने की सूखी पत्ती वो भी डाल सकते हैं, वो तो जो भी वेस्ट हो। देखो आप अभी क्या करते हो, वेस्ट को जला देते वो हैं। समझते हैं, क्या समझते हैं कि यार ये बड़ा लेंथी काम है, उसी का सबसे ज्यादा उपयोग है, वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर देता है। आप तो 10 भक्कू खरीद के रख लीजिए बाजार से, 400 रुपए का खर्चा, बड़े बड़े, और जब भी वेस्ट निकलता भरते जाइए और एक रूम में आप डाल दीजिए उन भक्कुओं को, और जब इस तरह की फसल लगाएं, भक्कू निकालो और बिछा दो सारे। भक्कू भक्कू मतलब बड़ा बोरा, बड़ा सा बोरा बड़ा बोरा। वो तो घर पे भी बना सकते हैं। ये जो अदरक लगाई है, ये इसकी दूरी कुछ होती है? 6 इंच। अच्छा, 6 इंच। ये 6 इंच है, ये 6 इंच, और सर ये 6 इंच, ये डूंगा बेड के अंदर डेप्थ 2 इंच। तो ये 3 रो हैं अदरक की? 3-4 भी हो जाती है। और 2 ये- फीट चौड़ा बेड रहता है, बेड लगभग 2 फुट something चौड़ा, 4। 2 फुट चौड़ा, 5-5 ये हो गया, और 10-5 10 10 हाँ। इसमें भाजी वगैरह क्यों नहीं है पहले? पानी चाहिए वो पानी और गर्मी के टाइम में ओपन में नहीं हो पाती ना। ओपन में तो क्या है, एक तो पानी उड़ता है, ऊपर से ज्यादा पानी लगता है, और क्वालिटी नहीं बन पाती वेजिटेबल की। लगाया। और फिर देखो ऐसा है, अगर हमारे पास फिर नहीं है कुछ तो ठीक है साहब, करना है। अभी हमारे पास इतने 2-2 बड़े 3-3 स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, उसमें इतनी भाजी निकलती कि फिर आदमी का ये होता ना पेट भर गया साहब, इसलिए नहीं तो फिर कर भी सकते थे, ये बात है। तो ये कभी लगाया है ये तो पिछले साल का लगा है, इसमें 3 बार फसल ले चुके हैं हम, अब ये चौथी आएगी दीपावली के बाद। साल में 2 बार लेते हैं ना? साल में 2 बार है ना, एक बार आएगी ये दिसंबर जनवरी के आसपास, और एक बार आएगी ये अपनी अप्रैल मई के आसपास, है ना, बारिश के जस्ट पहले। हाँ, तो ये चीज़ें जो है हम लोग इससे शुरुआत ये कर मार्केट में बीज नहीं मिलता ना इसका। नहीं बाजार में नहीं, ये पेरेनियल वेराइटी, इसको अपन ने खुद तैयार किया, पिछले 10 सालों पे इस पे काम कर रहे हैं, और 5-6 हज़ार किसानों को हर साल हम इसका बीज बांटते हैं। वो बीज बैंक में आपको बताएंगे, वो अपन ने बनाया है इसका बीज बैंक। तो अपने पास कुछ बहुत रेयर प्रजातियां भी हैं, तो उनका बीज बनाने की टेक्निक भी आपको सिखाएंगे कि आप लोग बीज ले जाएं और फिर उसको खुद अपने से ग्रो करें, कैसे बीज बनाएं, मल्टीप्लाई करें। हाँ, हर एक चीज़ का खुद भी आप बीज बना सकते हैं। नर्सरी के बारे में है सेशन? हाँ हाँ है ना, नर्सरी तो पहला सेशन है नर्सरी के पूरा। जैसे 2 इंच के लिए ये करा है, रखा हुआ हाँ, बस ढक दिया। हाँ, बस, हाँ, 2 इंच इतना किया और ढक दिया, है ना। इसकी जुलाई में अगर ये डायरेक्ट बीज बोना है या नर्सरी लगानी है? देखो नर्सरी बना के कर लेंगे तो बहुत अच्छा होता है, वो कब लगानी पड़ेगी? वो आप कभी भी लगा सकते हो, फरवरी के बाद पूरा टाइम है आपके पास, मई जून तक आप नर्सरी तैयार कर लो, और जुलाई में आप इसको ट्रांसप्लांट कर दो। तो जितना बड़ा पौधा लगाएंगे उतना ये ज़्यादा सपोर्ट करता है, क्योंकि मौसम के आधार पर अगर देखें तो क्या होता है कि जब हम बीज लगाते हैं, और आज तो जैसे मंद मंद बारिश गिर रही है, पता चला पहले ही दूसरा पानी इतना तेज गिरा
कि वो बीज कुछ बह गए, कुछ धंस गए, कुछ बेचारे निकल रहे थे और पीछे से फिर लगे पानी हुआ तो वो फिर गल गए, तो उसमें लॉस ज़्यादा होता है। और फिर लॉस अगर नहीं भी हुआ, जर्मिनेट भी हो गया, तो सर्वाइवल जो कंडीशंस होती है वो बहुत कम होती है, पौधा कमज़ोर होता है क्योंकि उसको संघर्ष करना होता है। और अगर पौधा पहले से बन गया और आपने लगाया, पानी मिला तो उसको धड़ 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 फिर बढ़ना है उसको। अब वो संघर्ष वाला मतलब बॉडी नहीं बनानी, अपनी बॉडी तो उसकी बनी बनाई, उसको तो ग्रोथ करना है केवल। तो ये चीज़ जो है ना, आप नर्सरी से कर लें तो ईल्ड पे भी फ़र्क आता है। 1.5 से 2 कुंटल की आपको ईल्ड ज़्यादा मिल जाएगी नर्सरी से करने में, और नुकसान भी बच जाता है। अदरवाइज हमने लगाया, उनका यार वो तो 20% खाली हो गई जगह। अब उधर बारिश में आप 20% खाली जगह कैसे रिफिल करोगे, तो वो 20% का लॉस ही है फिर आपका पूरा। तो नर्सरी तैयार कर लो तो उतना लॉस का जो खर्चा है वो आप नर्सरी में बेयर कर लो, तो वो फायदे में। पॉली हाउस में बनाना, ओपन नहीं बनाना। ओपन में बनाओ, वो अपनी बनी है ना, उधर बना के रखी है हमने। हाँ, ओपन में कोई दिक्कत। इसका सर्वाइवल बहुत जबरदस्त है। 50 डिग्री तक भी ये हिलती तुलती नहीं है। अच्छा। और मिनिमम 3 डिग्री तक का पाला ये सह जाती है। तो 3 के इस तरफ जाएगा तो फिर थोड़ा क्रिटिकल होता है। फिर उसके लिए उपाय करो, आप गौमूत्र का स्प्रे करके रखो, नीचे पानी डाल के रखो, धुआं कर दो, गंधक का स्प्रे करो, इस तरह के उपाय कर लेते हैं तो 1 डिग्री तक का भी सह जाती है ऐसा। तो सर्वाइवल इसका बहुत अच्छा है। नील गाय वगैरह खा लेती हैं? देखो वो तो फिर अगर खाएगी भी नहीं तो फिर गड़बड़ तो कर ही देगी। वो तो अपन को पहले ही रोकना पड़ेगा इन सबको, चाहे कोई भी जानवर हो। उसके लिए भी मैंने अध्ययन किया, वो भी बताऊंगे आप सबको कि उन बिना पैसा खर्चा किए कैसे अपन उनके उपाय कर सकते हैं, वो भी है, करेंगे अपन discuss। हल्दी या अदरक कुछ भी कर सकते हैं हैं? इसमें। हल्दी या अदरक दोनों। हाँ, हल्दी, अदरक, कचूर, अरबी। अरबी नहीं होगी, कचूर हो जाएगा, हल्दी और अदरक भी हो जाएगा। कचूर क्या हुआ? कचूर हल्दी के जैसे ही होता है, और ये मेडिसिनल क्रॉप है, वाइट होता है वो। वाइट होता है और चमनप्राश में यूज होता है। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। मार्केट की दिक्कत आती है ना सर। अच्छा सर, ये क्या हाँ, ये नहीं जो देखो किसी के पास अगर है तो किया जा सकता है ना। ये जितनी हर्बल वाली कंपनियां है ना सब खरीदती हैं, जितनी चमनप्राश बनाने वाली कंपनियां, सबको चाहिए होता है वो। क्या? और कचूर? काफी महंगा बिकता है। कचूर? कचूर जो चांदी लिखते हैं ना, सोना चांदी चमनप्राश, तो वो चमनप्राश में जो चांदी तत्व है वो कचूर से ही आता है, कचूर से आता है। हाँ, और क्या पूछा आपने? पेड़ ही होता है कचूर कैसे? हाँ, ऐसे ही हल्दी जैसे ही होता है, बिल्कुल एज इट इज होता है। गांठ भी वैसा ही अभी होता उधर वाले फार्म पे है, इधर नहीं है, नहीं तो दिखा दे। है। 1-2 सैंपल नहीं हुई तक। दिखा दूंगा, हाँ। टेस्ट भी करा दूंगा। जैसे ही खाएंगे तो 1-2 मिनट आपको लगेगा पता नहीं क्या खिला दिया। करंट जैसा लगता जैसे है, आपने बहुत बोला तीखा होता है। चांदी कचूर से हो रहा है, तो सोना क्या चीज से हो रहा है? सोना अभी और कोई चीज से लेते होंगे वो। हाँ, और लेते सर ये यहाँ पे जो अपने ये कर रहे हैं, जैसे बीच में आपने उड़द लगाया है, जी। तो ये ट्रैक्टर से ही मतलब इसका यूज करना ट्रैक्टर आता है से, या ट्रैक्टर इसको बैल के द्वारा भी किया जा सकता है? नहीं नहीं, बैल से भी किया जा सकता है, ट्रैक्टर से भी किया जा सकता है, जो आपके पास साधन है ना। अब इसके बाद मोनोक्रॉपिंग में तो और पीछे के सारे खेत मोनोक्रॉपिंग के हैं। तो आइए एक नज़र आपको दिखा